नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार हरियाणा रोडवेज में चालक के पद पर कार्यरत हूँ। साथियों, ओवर ऑल इंडिया ड्राइवर की हो, कनेक्टर की हो, फायर इंजन की हो या फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर की, तमाम प्रकार की जहां भी वैकेंसी आवे तो साथियों जो मेरा यूट्यूब चैनल है ड्राइवर जॉब हब बाय अमित कुमार, उस पर आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। आपको यहाँ ड्राइवर स्किल टेस्ट आपका कैसे होगा, कैसे आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा, किन किन चीजों की आवश्यकता रहेगी, कैसे आपका फॉर्म भरा जाएगा, तमाम प्रकार की चीजें साथियों आपको बिल्कुल मेरे पे टेस्ट करके आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हो और ड्राइवर स्किल टेस्ट की तैयारी शुरू कर सकते हो। और जहाँ भी जो भी वैकेंसी आओ साथियों, मैं उनकी आप मॉक टेस्ट करवाने लग गया हूँ साथियों, क्योंकि मैं भी नौकरी करता हूँ, मेरे को भी थोड़ा समय कम मिलता है। तो आज आप बात करांगे साथियों, नई वैकेंसी लेके आया हूँ TNSTC में, तमिलनाडु स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में आपने वैकेंसी निकल रही है साथियों, ड्राइवर कम कनेक्टर की। आप सोचते हो भैया वैकेंसी किस प्रकार की? साथियों, अलग अलग स्टेटों में अलग अलग रूल होते हैं। आपने जो तमिलनाडु में है वहां ड्राइवर कम कनेक्टर की वैकेंसियां निकलती है। अपना हरियाणा में है या राजस्थान में, पंजाब में, वहां ड्राइवरों की अलग और कनेक्टरों की अलग वैकेंसी निकलती है। तो इसमें जो वहां जो अपना तमिलनाडु में, चेन्नई में, उनमें अपने कनेक्टरों की और ड्राइवरों की मिक्स मांगी जाती है कि आप जरूरत पड़ने पर ड्राइवरी भी कर सकते हो, जरूरत पड़ने पर आप कनेक्टरी का भी काम कर सकते हो। तो इसमें जो क्वालिफिकेशन है ड्राइवर की भी चाहिए, कनेक्टर की भी चाहिए। इसी का कारण साथियों जो इसका कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है, क्योंकि बच्चों के पास, किसी के पास हैवी लाइसेंस हो गया तो कनेक्टर लाइसेंस कौन पाओ है, और जिस पर कनेक्टर लाइसेंस है तो उस पर हैवी लाइसेंस कौन पाओ। लेकिन इसमें फॉर्म फिलअप करने के लिए आपके पास दोनों चीज होनी चाहिए, हैवी लाइसेंस भी आपके पास होना चाहिए, आपके पास क्या होना चाहिए, हैवी लाइसेंस भी होना चाहिए और आपके पास कनेक्टर लाइसेंस भी होना चाहिए। वो आप आगे वीडियो में डिस्कस करांगे। तो साथियों जो 3274 पद की जो वैकेंसी ड्राइवर कम कनेक्टर की जो वैकेंसी निकली, बहुत बड़ी वैकेंसी साथियों, बच्चे को मिला इसमें फॉर्म भरने के लिए, इतनी बड़ी वैकेंसी है और कंपटीशन बहुत ही कम है, नाम मात्र है। तो इसमें जो मोड रहेगा जो इसका फॉर्म भरने का वो ऑनलाइन रहेगा साथियों। आप अपना फॉर्म भर सको हो, आप TNSTC की वेबसाइट पर गूगल पर जाकर सर्च कर लियो, वहां भी आपके फॉर्म निकले आओगे, या www.arasbus.in गवर्नमेंट.in पे जो इनकी वेबसाइट है अपने चेन्नई की, वहां से ये रन करती है और वहां अपनी जो सरकारी साइट है उस पर जाकर अपना फॉर्म भर सकते हो साथियों। ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। जो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है साथियों, जो लास्ट डेट है वह अपनी है 21 अप्रैल 2025। इसकी जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है साथियों, ठीक है। जो इसकी फीस रहने वाली वह थोड़ी ज्यादा है वह दोस्तों, जो फीस है वह है इसकी अपनी 1180 रुपये है साथियों, 1180 रुपये साथियों इसकी है। ये बात को हम तो हरियाणा के यहाँ बिल्कुल साथियों, ये ओवरऑल इंडिया वैकेंसी है। आप चाहे हरियाणा के हो, पंजाब के हो, राजस्थान के कहीं के भी हो, आप फॉर्म भर सकते हो। इसकी जो क्वालिफिकेशन की जो आप बात करांगे, आप चाहे हरियाणा के हो तो बिल्कुल आप फॉर्म भर सकते हो। 1180 रुपये आपकी फीस लगेगी और जनरल कैटेगरी के आप अंदर काउंट होंगे। 3274 वैकेंसी है। जो इसकी क्वालिफिकेशन मैं आप बात कराएंगे, मेन चीज इसकी क्वालिफिकेशन, तो इसमें 10वीं पास होना चाहिए भाई, पहले तो 10वीं पास प्लस में हैवी लाइसेंस, हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस HMV, आपके पास HMV होना चाहिए और 1.5 साल मतलब 18 महीने का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, 1.5 इयर्स एक्सपीरियंस, ठीक है। एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए 1.5 साल का। और कनेक्टर लाइसेंस भाई, कनेक्टर लाइसेंस DL ओ लाइसेंस, ठीक है, LIC लाइसेंस होना चाहिए आपके पास। ये अगर आपके पास है ना, एग्री लाइसेंस है आपके पास 1.5 साल पुराना और कनेक्टर लाइसेंस है, तो आप फॉर्म भर सकते हो भाई साहब। दोनों चीज इसमें चाहिए फॉर्म भरने के लिए। तभी मैं आपको बोल रहा था कि जो इसका कंपटीशन है बहुत कम कंपटीशन है इसमें। इसी के कारण है कि क्योंकि कई भाइयों के पास कनेक्टर लाइसेंस है, कई अपना हैवी लाइसेंस है, लेकिन इसमें अपन दोनों चीज चाहिएगी, कनेक्टर लाइसेंस भी चाहिएगा और हैवी लाइसेंस भी चाहिएगा। जो इसकी फॉर्म भरने की जो मैंने आपको डेट बता दी वो 21/4/2025 है। अब इसका सिलेक्शन, अब इसमें आ जाओ भाई, आप कहोगे इसमें एक कंडीशन और है, इसमें एक कंडीशन है भाई, एक कंडीशन और भी है इसमें कि आपको ना तमिल भाषा आनी चाहिए। 10वीं में आपके पास हो ना हो, लेकिन जब आपका वो होगा ना, मतलब इंटरव्यू वगैरह होगा जब आपका, तो आपको तमिल भाषा बोलनी और लिखनी आनी चाहिए, तमिल
लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, लिखनी भी आनी चाहिए और बोलनी भी आनी चाहिए। ठीक है साथियों, ये इसकी कंडीशन है। क्योंकि मेरे भाई काफी ट्रांसपोर्ट में काम कर रहा है, कोई चेन्नई कर रहा है, कोई तमिलनाडु, बहुत सारे अपने बड़े बड़े स्टेटों में वहां का अपने ट्रांसपोर्ट का काम कर। तो मेरे काफी भाइयों तमिल भाषा आओ भी, अब जिस तरह नौकरी लगना है ना, वो तमिल भाषा सीख सके है। अपने देश की तो भाषा को खास बात नहीं। अगर कोई भाई 10वीं में, कोई जरूरी नहीं उनके पास होनी, लेकिन जब वे इंटरव्यू लेंगे तब आपको तमिल भाषा का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, ये चीज आगे समझ में, ये चीज है भाई। ये जो इसका अपना सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस, वो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा भाई साहब। आपका ड्राइवर स्किल टेस्ट होगा, ड्राइवर स्किल टेस्ट होगा। ड्राइवर स्किल टेस्ट में आपसे मतलब ड्राइवर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाओगे, मतलब रिटन टेस्ट कर लो चाहे ड्राइवर टेस्ट कर लो। ठीक है, फिर आपका प्रैक्टिकल टेस्ट होगा भाई, आपसे गाड़ी चलवा के देखें, प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। उसके बाद आपका होगा इंटरव्यू, उसके बाद क्या होगा आपका इंटरव्यू, फिर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक है जी, फाइनल सिलेक्शन होगा। ये चीज आ गई आपका समझ में। आपको तमिल भाषा सिर्फ ज्ञान होना चाहिए, आप सीख सकते हो अगर आपने नौकरी लगने का जज्बा है, और अगर आपके पास ये कंडीशन है ना, आपके पास हैवी लाइसेंस और कनेक्टर लाइसेंस है, तो आप सीख सकते हो तमिल भाषा। कोई खास बात नहीं, वह नहीं सीख सकते आप यूट्यूब के माध्यम से या किसी और लैंग्वेज एक्सपर्ट से आप तमिल भाषा बिल्कुल आसानी से सीख सकते हो। अगर आपके पास, अगर आप ये क्वालिफिकेशन पूरी करते हो तो 21/4/2025 तक आप फॉर्म भर लो। फॉर्म भर के बाद में आप अपनी लैंग्वेज भी सीख सकते हो अगर आपने नौकरी लगने का जज्बा है। जो इसका पे स्केल की बात कराएंगे भाई, पे बहुत बढ़िया रहने वाला, 24,500 का इसका पे ग्रेड है। अलाउंस मिलकर मतलब आपके अराउंड 40,000 रुपये आपकी सैलरी में रहेगी भाई, 40,000 रुपये तक की आपकी सैलरी चली जाओगी। क्योंकि मेरे भाई 10-10 हजार का ट्रांसपोर्ट नौकरी करा भाई, अगर आप सरकारी नौकरी लगोगे तो बढ़िया जीवन जियोगे भाई साहब। ठीक है, ये चीजें होंगी। अब जो आप इसकी एज की बात करांगे, जो आप एज की बात करांगे, वह 1 जुलाई 2025 तक आपके 25 साल पूरे हो, 40 साल तक की उम्र होनी चाहिए भाई। जो आपकी एज काउंट होगी वह 40 वर्ष होगी 1 जुलाई 2025 तक। ठीक है, और जो आपका हैवी लाइसेंस है और ये चीजें हैं, अगर आप है तो भाई साहब बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी, आपका पास गोल्डन अवसर आ गया भाई, वैकेंसी निकल गई है और अपनी गारंटी है भाई। कंपटीशन बहुत कम रहा होगा, वैकेंसियां बैकलॉग के पहले निकाल रखी है और अब भी बैकलॉग में जाएगी, क्योंकि वहां जो अपने वैकेंसियां है भाई, हैवी लाइसेंस कनेक्टिव लाइसेंस दोनों एक बच्चे पर मिलना मुश्किल है, लेकिन अपने हरियाणा वाले जो बच्चे हैं उन पर मिल गया होगा, क्योंकि उनकी उसकी अपने नौकरी की तरफ पूरा ध्यान है। और साथियों, आप तमिल भाषा भी सीख सकते हो। आप ये फॉर्म भर लो, उसके बाद अपना आराम से यूट्यूब के माध्यम से आप महीना 20 दिन में आप तमिल भाषा सीख सकते हो। इसी के साथ दोस्तों, अगर फिर भी आपका कोई बात समझ में नहीं आवा तो आप मुझे मैसेज भी कर सको, कमेंट भी कर सको, मैं आपका रिप्लाई दूंगा। आपने फॉर्म जरूर भरना है भाई दोस्तों। बाद में लैंग्वेज सीख के जाइए, कोई दिक्कत कोई, लैंग्वेज वाले को खास बात भी नहीं है, आप सीख भी जाओगे, थोड़ी बहुत सीख जाओ तो भी काम चल जाओगा। उन्होंने 10वीं के अंदर लैंग्वेज नहीं मांग रखी, आपको सिर्फ आनी चाहिए लैंग्वेज। ये कंडीशन वो नोटिफिकेशन देखा है, इसके लिए आपने फुल नोटिफिकेशन देख सको। तमिलनाडु स्टेट ट्रांसपोर्ट कमीशन पर जाकर अपनी वेबसाइट पर जाकर आप अपनी सारी नोटिफिकेशन देख कर अपना फॉर्म भर लियो साथियों। इसी के साथ दोस्तों, आपने ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करनी है ताकि कोई और भाई रह ना जाओ अपना 2025 में जो भी ड्राइवर लगना चाहो, कनेक्टर लगना चाहो, ताकि उसका सपना साकार हो सके। और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो भाई। और मैंने अपना ना उसके लिए तैयारी शुरू कर दी है ड्राइवरों के लिए, जो अपने आने वाले सिटी में जो ड्राइवर की वैकेंसी भर्ती होनी है, कनेक्टर की होनी है या फायर इंजन ड्राइवर की होनी है, तमाम प्रकार की आप मेरे मॉक टेस्ट, स्किल टेस्ट वगैरह देख सको हो यूट्यूब पर, कोई दिक्कत नहीं है। इसी के साथ दोस्तों, चालक एकता जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।